आज मैं आपको ईस्ट पुणे लेकर जाऊंगा। ईस्ट पुणे ये पुणे का एक हाईली डेवलप्ड और रिच लोकेशन है, क्योंकि ये लोकेशन पीएमसी को 30% टैक्स देता है। इतना बड़ा टैक्स ये लोकेशन पीएमसी को देता है। ये लोकेशन की ताकत क्या है? ये लोकेशन की विशेषता ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी है और आईटी क्लस्टर भी है, और वो बूमिंग है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जैसे मुंडवा, हड़पसर, रामटेकड़ी, ये मैन्युफैक्चरिंग एरियाज है, और खराड़ी, मगरपट्टा ये आईटी क्लस्टर्स है। ये दोनों क्लस्टर्स आपको आजू बाजू दिखेंगे। और रेसिडेंशियल क्लस्टर में आप देखेंगे तो मगरपट्टा, एमिनोरा, बड़े बड़े टाउनशिप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, और बाकी टाउनशिप्स भी बहुत सारे हैं। और इतना डेवलपमेंट ये एरिया में हो चुका है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर में मार खा रहा है ये एरिया। उसका मेन रीजन है ये मगरपट्टा रोड, जिसे कुछ लोग मुंडवा रोड भी कहते हैं। केवल एक रोड है जो मेजर रोड अपन कह सकते हैं, जिस पर से सारा ट्रैफिक जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे वो रोड की विड्थ कितनी है, केवल 22 मीटर्स। इतना बड़ा क्लस्टर और रोड की विड्थ देखेंगे तो केवल 22 मीटर्स। और भविष्य में ये जो रोड का वाइंडिंग असंभव है, क्योंकि ये डेवलपमेंट हो चुका है। अगले 100 साल ये रोड की विड्थ बढ़ने वाली नहीं है, ट्रैफिक लेकिन मल्टीप्लाई होते रहने वाला है। आज की हालत ये ऐसी है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको आज दिखाई दे रहा है। गाड़ी पहले दूसरे गियर में जाती है, 5-7 किलोमीटर का अंतर काटने के लिए आपको 1 घंटा लगता है। ये हालत है। कंप्लेंट तो कोई करता ही नहीं, क्योंकि इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया। कंप्लेंट मत करो, चलते रहो धीरे धीरे। ये हो चुका है और रोड की विड्थ बढ़ेगी नहीं, परिस्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। 2025 में इतनी है, 5 साल के बाद में इससे डबल टिबल हो जाएगा ट्रैफिक। फिर क्या करोगे? उसके लिए एक ही ऑप्शन है, मेट्रो। अब मेट्रो तो होने ही वाली है इस रूट के ऊपर। वो कौन सा रूट है? खड़कवासला से लेकर खराड़ी तक वाया मगरपट्टा स्क्वायर से। ऐसा वो 25 किलोमीटर्स का एक ट्रैक है मेट्रो का, जो यहां से पास होने वाला है मगरपट्टा रोड पर से। अब ये जो वीडियो बना है उसका मैं कारण बताता हूं। मेट्रो का वायडक्ट तो चले जाएगा। मेरा एक सुझाव है पीएमसी को, पुणे के एमएलएस को, पुणे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नोट करके रख दीजिए। ये सजेशन, बड़े काम का सजेशन दे रहा हूं, उसके ऊपर विचार कीजिए। वो सजेशन ये है कि मगरपट्टा स्क्वायर से लेकर तो खराड़ी तक आप नागपुर के समान डबल डेकर फ्लाईओवर बनाइए। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहेगा रेगुलर ट्रैफिक, ऊपर रहेगा एक लेयर ऑफ हाईवे, उसके ऊपर रहेंगी मेट्रो। अब जो एक लेयर का जो हाईवे है, जो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, उस पे भी और एक सजेशन दे रहा हूं, नोट करके रख दीजिए। मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूं आप नोट करके रख दीजिए, बड़े काम के हैं। ये जो फ्लाईओवर है उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो कम से कम 6 लेन होनी चाहिए। अब 6 लेन क्यों? 6 लेन होने से आपको रोड की विड्थ कितनी मिलेंगी? नीचे में समझ लीजिए आपकी 22 मीटर्स है, मतलब 4 लेन भी नहीं होता है वो। 1.5 लेन मतलब समझ लीजिए 3 लेन नीचे हो गई, ऊपर में 6 लेन हो जाएंगी। 6 लेन प्लस 3 लेन्स कितनी हो गई? 9 लेन्स। मतलब कम से कम जो वन साइड में जाने का जो राइट ऑफ वे रहता है वो 4.5 लेन्स का मिलेगा आपको। तो आधा ट्रैफिक निकल जाएगा ऊपर से, आधा ट्रैफिक निकल जाएगा नीचे से। मेट्रो भी कुछ ट्रैफिक को एब्सॉर्ब कर लेंगी। तो ये जो लोड दिख रहा है आपको ये सड़क के ऊपर, मगरपट्टा रोड के ऊपर, ये हो जाएंगी कम। परंतु उसके लिए फर्स्ट फ्लोर से जाने वाला जो रोड रहेगा उसकी विड्थ कम से कम 6 लेन। मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा, उससे आप 6 लेन करके 8 लेन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो नीचे का जो रोड है केवल 22 मीटर्स का है। जैसे गली रहती है ना, गली के समान रोड है वो, तो उसका रोड समझे ही मत, गली समझ लीजिए उसको, जो एग्जिस्टिंग रोड अभी है। आप ये जो ट्रैफिक है उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, कम करने के लिए ऊपर में जगह है, काफी सारी जगह है, उसको आप 8 लेन कर दीजिए। 8 लेन करने से आप सोचिए कितना ट्रैफिक ऊपर से निकल जाएगा। ये मेरा सजेशन है। परंतु ये सजेशन आपको आज ही देना पड़ेगा। और ये सजेशन आपको किसको देना पड़ेगा ये भी नोट करके रख दीजिए। सबसे पहले पीएमसी को दे दीजिए। दूसरा सजेशन महा मेट्रो को दे दीजिए। आपको बताना चाहूंगा महा मेट्रो का हेड ऑफिस नागपुर में है, मैनेजिंग डायरेक्टर नागपुर बैठते हैं। फिर आप एमएलएस को दे दीजिए एक सजेशन, उनको मिलिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलिए। और उसके भी ऊपर जो बंदा काम का है, जो ये डिसीजन लेता है, वो है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री।
और बताता हूं, नितिन गडकरी जी से भी मिलिए, इनको रोड करी भी कहते हैं, ये फ्लाईओवर बनाते हैं। ये दोनों बंदे जो है ना, गडकरी फडणवीस, ये फ्लाईओवर और हाईवे या आउटर रिंग रोड जो है पुणे का, ये फडणवीस जी बना रहे हैं। आप इन दोनों को मिलिए, इनसे मीटिंग फिक्स कीजिए। ये किसको बोल रहा हूं मैं? पुणे का एक जागरूक नागरिक। आज मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि डीपीआर बनाने का काम चालू हो गया है महा मेट्रो का, और डीपीआर एक बार बन गया, फंड सैंक्शनिंग के लिए चले गया राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास में, फंड सैंक्शन हो गए कि फिर बाद में आप यदि सजेशन दोगे कि यहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर बनाना है, ऐसा कुछ करना है, तो बड़ी दिक्कत जाएंगी आपको बाद में रिवाइज करने में। यही समय है, सजेशन सही समय पे दिया जाता है। आप चाहिए, और आप यदि कुछ सजेशंस दोगे इनको, तो आने वाले कुछ पीढ़ियां उसका फायदा उठाएंगी। नहीं तो यही ट्रैफिक जैम में आपकी जिंदगी निकल जाएंगी। जागरूक नागरिक रहेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो चलता है वाला एटीट्यूड रहेगा तो बैठो फिर वैसे ही ट्रैफिक जैम में। मुझे यदि कुछ सजेशंस सूझते हैं तो मैं सीधा अथॉरिटी से मीटिंग कर लेता हूं, फिर महा मेट्रो हो, यहाँ नागपुर में एनएमसी हो, मेरे सजेशंस, कई सजेशंस इन्होंने सुने भी है। पुणेकर, ये सजेशन बड़ा काम का है, लग जाओ काम पे। यदि आपको मेरा ये सजेशन सुझाव अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के भेजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं ऐसे फीडबैक देता रहूंगा आपके फायदे के लिए, परंतु प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए। कहीं ये वीडियो गडकरी फडणवीस जी के पास भी पहुंच जाएगा तो फायदा हो जाएगा, ये फीडबैक उनको डायरेक्ट मिल जाएगा। जम के शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ में, धन्यवाद। और ये बेल आइकॉन यदि आप दबा देंगे तो अगली बार जब मैं कोई ऐसा वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो वो वीडियो आपका मिस हो जाएगा। इसीलिए धन्यवाद।